आनी काम दिया था जी, टॉपिक का नाम ही बता दो जो सैटरडे किया था। हाँ जी, सैटरडे क्या किया था जी? अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या किया था जी उन सब आइटमों को हमने? सुना नहीं जी? अमंग अमंग सैटरडे को आपको बैलेंस शीट बना के दी थी, बनाई थी। उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, पी एंड एल, WCR, IFR, इधर गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये पढ़े थे? बोलो जी। और आपने एंट्रियां की थी जी इनको राइट ऑफ करने की। तो सवाल ये है कि अब जब आप एंट्री पास कर दोगे राइट ऑफ करने की, उसके बाद जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें जो चीज आप राइट ऑफ कर चुके हो वो दोबारा आएगी। चलो जनरल रिजर्व को क्रिएट करने की एंट्री दो। आप 12th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व, चैप्टर नंबर 1। बोलो जी। ओके, क्लियर है? अब जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री दो। ABC। जनरल रिजर्व बचा के खत्म हो गया, तो यहां आएगा कि नहीं आएगा? पक्का जी? कहां से बना था जनरल रिजर्व? प्रॉफिट्स में से। कहां से? प्रॉफिट्स किसके थे? मिल गए उनको फिर? जल्दी बोलो। इन्हीं का हक छीन के जनरल रिजर्व में डाला था, तो जनरल रिजर्व आज इन्हीं को दे दिया, इनको इनके हिस्से का प्रॉफिट मिल गया। एंट्री बनी P&L एप्रोप्रिएशन टू ABC। किस चीज की एंट्री होती है ये? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, यस और नो? जल्दी बोलो। तो यहां हमने जनरल रिजर्व को क्या किया है? राइट ऑफ। ऐसा हो सकता है कि हम इसे राइट ऑफ ना करें और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है और हम जनरल रिजर्व को राइट ऑफ नहीं करना चाहते, लेकिन PSR चेंज करना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल और नॉट? नो? ओके, यस, ओके, हाउ? नहीं, मैं कह रहा हूं जी, मैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा हूं, लेकिन मैं जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहता, मतलब मैं ये एंट्री पास नहीं करना चाहता। तो फिर मेरा जनरल रिजर्व खत्म हो गया कि जिंदा है? जिंदा है, तो फिर बैलेंस शीट में भी आएगा, नए वाली में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर टॉपिक खत्म हो गया। कल को कोई हंसेगा नहीं फिर। जनरल रिजर्व पे हक किस रेशो में? 3:2:2। आज तुम कुछ नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना, बांट नहीं रहे, तो फ्यूचर में जब भी बटेगा तो किस रेशो में बटेगा? फिर कोई हंसेगा और फिर कोई रोएगा। तो पार्टनरशिप का तो काम ही है धक्का करना, कि धक्का नहीं करना? नहीं करना, ना किसी को हंसने देना, ना किसी को रोने देना। तो अगर किसी को हंसने नहीं देना चाहते, किसी को रोने नहीं देना चाहते, तो फिर क्या पास करते हैं? नाम एडजस्टमेंट एंट्री। केडी एंट्री? किसकी की थी आपने एडजस्टमेंट एंट्री? वैल्यूड गुडविल की। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। सो 7 आइटम, इसको छोड़ दो।
क्योंकि इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, डबल ओ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 के 2 ही ट्रीटमेंट हैं। वो 2 ट्रीटमेंट क्या है, या तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, कब राइट ऑफ होगा, जब बोलेंगे करने को। कब एडजस्टमेंट एंट्री होगी, जब बोलेंगे करने को। और अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो हमेशा क्या होगा, राइट ऑफ, स्यापा ही मुका देंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। कहानी क्लियर होगी जी। आइए फिर खोलिए किताब, पेज नंबर 3.22, पेज नंबर 3.22, पेज नंबर 3.22। खुल गया जी। इलस्ट्रेशन 18, पुराने पार्टनर्स प्लीज। रेशो, दिस इज विच रेशो, ओल्ड। न्यू रेशो, सुना नहीं जी, इक्वल। कौन सी आइटम है जी इन 7 में से, क्या करना चाहते हैं जी इसके साथ, बांटना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एंड गिविंग इफेक्ट ड्यू टू। चल गया जी पता क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं जी, आन बान एंड शान, सैक्रिफाइस। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड रेशो प्लीज 3:3:2, न्यू रेशो प्लीज 1:1:3, सॉरी 1:1:1। ओल्ड माइनस न्यू किया जी, जमा घटा तो करना आता है, प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा तो गेन। यहां पे आ गया जी किसमें, प्लस में, और यहां पे आ गया माइनस। याद है ना जी कैसे पास करते हैं गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, सेम इज द केस यार, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 72,000, जनरल रिजर्व इनटू जनरल रिजर्व की अमाउंट डाल दीजिए। रूल प्लीज, हुज जी, हुज एस, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर जनरल रिजर्व। कहानी क्लियर है जी, जल्दी बोलो। ये किस चीज की एंट्री है, जनरल रिजर्व को बांटने की कि ना बांटने की, नॉट टू बी, इट इज टू बी एंट्री जो सैटरडे की थी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, बोलो जी, ओके होगी कहानी जी, समझ आ गया जी। सो 7 आइटम्स का ट्रीटमेंट यही चलना है, या तो बांटो या फिर क्या पास करो, एडजस्टमेंट एंट्री। डन है जी। एडजस्टमेंट एंट्री वैसे ही पास करनी है जैसे आप पास करके आए हो वैल्यूड गुडविल की। कहानी ओके जी। TS21 दोनों चीजें मांगी हैं आपसे, कर दो। TS21 आन्या, अदा, अरहम, अर्पित, धनंजय, दिवजोत, दिया, एकमजोत, गौरव, गुरलीन, गुरमीन, गुरसीरत, अर्निद, जानविका, जपनूर, जिगरजीत, जिया, कार्तिकेय, लुबेन, माधव गुप्ता, मन्नत, मेदांश, पार्थ, रुहानी, रायना, सानवी, सानवी, सहरा, शौर्य, शिवांगी, श्रिया, तानिश, वैभव, वृद्धि,
कोई रह गया? गीतांश, जसलीन, अनीश, और कोई? वृद्धि, हो गया जी? हो गया भाई? टैली कराऊं कि चलें आगे? आओ जी, इलस्ट्रेशन 19 पे आओ। पढ़ना जी, क्या कह रहे हैं? अब केडी आइटम है जी अपने पास?
प्रॉफिट एंड लॉस का केड़ा बैलेंस जी? मांगा क्या है जी? बोलो जी बोलो, क्या मांगा है? एडजस्टमेंट। किस चीज का डेबिट बैलेंस है? नाम बोलो। नितिन का सैक्रिफाइस एंड मेघा का सैक्रिफाइस। ओल्ड शेयर माइनस, ले आओ जी ले ओल्ड शेयर। 2/3 एंड 1/3 जी। न्यू शेयर जी। डन जी, जल्दी बोलो। डन। क्या है जी वैल्यू आपके गुडविल उसकी, पी एंड एल के डेबिट बैलेंस की? 1,00,000। लो जी 25,000 एंड 25,000। हाँ जी, रूल प्लीज। ले आओ जी ले आओ। एस टू एंट्री बोलो तो दोबारा से बोलो एंट्री। सोल्यूशन चेक करो, कहा हो गया? मेगा ऊपर चली गई, नितिन जी नीचे। डन। चलो पहला बंदा कौन है जी? हाँ जी, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है जी, बोलिए। ओल्ड रेशियो इज 1,00,000 और 50,000। न्यू रेशियो जी 75,000 एंड 75,000। हाँ जी, पहले कितने मिल रहे थे अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेशियो? कितने मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो? फायदा नुकसान कितने का जी? इधर फायदा कितने का जी? बात किस चीज की हो रही है? पी एंड एल के डेबिट बैलेंस की। ये राजी पी एंड एल का डेबिट बैलेंस कहां पड़ा जी? ये है क्या जी? एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड व्हाट? लॉस कैपिटल को क्या करता है? हाँ जी, अच्छी चीज है लॉस कि माड़ी चीज है? ओके, कितनी थी फिर माड़ी चीज? 1,00,000। मतलब उसकी कैपिटल कितने से कम हो रही थी? अब कितने से कम होगी? तो हंसेगा कि रोएगा? हाँ, रोएगा। बहुत बेवकूफ है। कहीं तो वो ₹1,00,000 से अपनी कैपिटल कम करा रहा था, उसको नुकसान ₹1,00,000 का हो रहा था। अब उसको नुकसान कितने का हो रहा है? हाँ, नुकसान बढ़े तो अच्छा होता है कि नुकसान कम हो तो अच्छा होता है? हाँ, तो फिर ये फायदा, इसको फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो ये कौन सी टाइप का पार्टनर बन गया? गेन। इसका नुकसान कितना था? अब इसको कितना होगा? ये हंसेगा रोएगा? तो ये केड़ा पार्टनर हुआ? अब लगाओ G2S। अब आंसर चेक करो, सेम आ गया? जल्दी बोलो हाँ क्या ना? तो जनाब अभी तक जो कर रहे थे आप, जनरल रिजर्व कहां से बनता है? प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल को क्या करता है? बढ़ाता है। तो अगर उसे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो उसका होगा फायदा, अगर प्रॉफिट कम मिलेगा तो उसका होगा नुकसान। लेकिन अगर प्रॉफिट को रिप्लेस कर दो किससे? अगर लॉस ज्यादा होगा तो उसको होगा नुकसान, लेकिन अगर लॉस कम होगा तो उसको होगा फायदा। ये तो था जी रूल, ये तो था जी लॉजिक। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए?
बस फिर आओ, जुगाड़ बहुत सिंपल है। इससे पहले तुमने जनरल रिजर्व की क्या पास की थी? एडजस्टमेंट एंट्री। रूल क्या लगाया था? G2। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? फेवरेबल। तो जब भी आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे किसी भी आइटम की, अगर उसका बैलेंस क्या होगा, तो आपका रूल होगा G2S। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री बनाओगे किसी भी आइटम की और उसका फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, तो आपका रूल लगेगा जनाब S2G। ये करने की लोड़ नहीं है। आप यही कर रहे हो ना, G2S आप कहां पे अप्लाई कर रहे हो? हंसते रोते पे कि G और S पे? G और S पे। तो जब आपके पास ये बैलेंस है तो आपका S2G लगेगा। लगा लो जी S2G यहां पे प्लीज। नितिन टू आ गई जी एंट्री, सेम आ गया जी S2G में। तो यहां पर जी आ गया नितिन का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेघाज कैपिटल अकाउंट। नितिन टू मेघा, अमाउंट इज 25,000 एंड 25,000। ओके होगी जी कहानी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है जी, अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो, जिस आइटम की आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो रूल है G2S, और अगर उसका डेबिट बैलेंस है देन द रूल इज S2G। कहानी ओके जी। असाइनमेंट 65, असाइनमेंट 65, और इसमें ध्यान दीजिएगा, असाइनमेंट 65 में P&L का क्रेडिट बैलेंस ही है, प्लीज उसे काट के डेबिट कर लो और एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। सबके पास है जी असाइनमेंट, सबको मिली हुई है? जल्दी कर लो जनाब।
चलें जी आगे, लगा दिया जी S2 जी। चलें भाई आगे, आओ जी इलस्ट्रेशन 20। इलस्ट्रेशन 20 पढ़ो जी जरा, क्या कहती है ट्रांजैक्शन। पढ़ लिया, ओल्ड रेशो न्यू, केड़ा केड़ा समान है जी। हो गया जी, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। क्या पास करनी है, इफ लाइबिलिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड अगेंस्ट WCR एंड देयर इज नो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यही कह रहे हैं जी। मतलब WCR भी सुक्का है जी और IFR भी सुक्का है, इसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम, कोई भी लॉस नहीं है। बांटने हैं कि नहीं बांटने जी, बोलो, बांटने हैं कि नहीं बांटने, राइट ऑफ करने हैं कि नहीं करने, बैलेंस शीट नई वाली में दिखाने हैं कि नहीं दिखाने, दिखाने हैं, हाँ कि ना। तो फिर 5 चीजें करें, 5 एंट्रियां पास करें जी। फिर 5 आइटम है, 5 एंट्रियां के एक एंट्री, सुना नहीं जी, सिंगल एंट्री, डन जी। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, 5 आइटमें थी ना जी आपकी, लो जी पांचों लिख दी, लिख दी। हाँ, जनरल रिजर्व का फेवरेबल बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का फेवरेबल बैलेंस, WCR का फेवरेबल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है, प्लीज चेक कर लो। क्रेडिट, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट गिवन होगा तो क्रेडिट होगा, डेबिट गिवन होगा तो, हाँ मुद्दा आता है जब कुछ भी गिवन नहीं होगा। मैं तो क्वेश्चन है साइलेंट, ट्रीट P&L इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, केड़ा बैलेंस, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो P&L का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा जी। लास्ट वन इज विच वन, इसका केड़ा बैलेंस होगा जी, डेबिट, क्योंकि ये कहां पड़ा होता है जी, एसेट साइड, तो इसको ब्रैकेट में डाल दिया जी, बिकॉज बाकी 4 आइटम है क्रेडिट है और ये डेबिट है। नेट अमाउंट जी 2 लाख, 2 लाख की क्या पास करनी है जी, एडजस्टमेंट एंट्री, उसका सेटअप सेम जी, जैसे वैल्यूड गुडविल का था, जैसे जनरल रिजर्व का था, जैसे P&L के डेबिट बैलेंस का था। रूल केड़ा लगेगा जी वो बता दो, G2S के S2G, सुना नहीं जी। अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 4 लाख होता फिर रूल क्या लगता जी, क्योंकि फिर सारी आइटमें प्लस वाली माइनस वाली से कम हो जाती, फिर ये आइटम आपकी ब्रैकेट में आती। इज दैट ओके जी, जल्दी बोलो जी, कहानी क्लियर है, सॉल्व करो। TS 23, वैभव तू पढ़ ले बेटा, उसने तो नहीं पढ़ना। TS 23 जी, बेटा सैटरडे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, बैनर से लगाते हैं फिर काम पे उन्हें।
वेनेसडे आपका टेस्ट है ना, मैं अपने आप बुला लूंगा उन्हें, पीटीएम करेंगे एक। किसी और को करानी हो तो बता दो। ये देख जो तू काम कर रहा है, देख 34 का 33% तो निकालना आता ही होगा तेरे को, निकाल के देख, बन गए। ये तो अटेंशन सीकर बनता है ना, देख अटेंशन दे अब इस पे, अच्छी तरह देख इसे। अब खब्बे सज्जे अगे पीछे सबको दिखा, देखो ये हूं मैं, कैसा ना हुआ। हर एक चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। अगर मैं लिमिट से बाहर हुआ ना, जो मैं अभी हुआ नहीं, 2 महीने मिनट लगने दो, रूप तुम मेरा 11वीं में देख चुके हो। अगर वापस देखना है, चक्कर ही कोई नहीं, SRH के दानव हमें भी बनना आता। और ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद सीधा क्लास से बाहर जाएगा। अगर मेरे को तेरा एक भी लक्षण दिख गया, इवन अ सिंगल लक्षण, आगे समझ, एक भी लक्षण नहीं चाहिए। और अगर तेरे पे कंट्रोल नहीं है, यहां पे आके बैठ जाकर रोज आगे। और वह सेकंड वार्निंग दे रही है, रोज रोज बकैती करना अच्छा नहीं लगता मेरे को। बहुत अच्छा माहौल है 12वीं क्लास का, लेट मी मेंटेन दैट ओनली। एक वो कहता है ना, खराब सेब सारे सेबों को खराब कर देता। आई डोंट वॉन्ट अदर्स टू सफर। मेरा एक अच्छा टेम्परामेंट बना हुआ 12वीं क्लास में, उसे बना रहने दो। तीन ही आइटमें थी जी, कड़ी कड़ी। P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है जी, आगे उसका तो डेबिट हो गया जी। नेट अमाउंट बताओ कितनी आई। 18,000 आपकी अमाउंट है, जिसे आपने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड देन रूल क्या लगाया जी, G2। आंसर आ गया जी, जल्दी बोलो। आओ जी, असाइनमेंट 67। पढ़ो जी, असाइनमेंट 67। पढ़ लिया। ओल्ड रेशियो, न्यू, व्हाट इज 1,80,000? सुना नहीं। क्या पास करते हैं हम वैल्यूड गुडविल की? एक और आइटम है, कितने की? क्या करना, क्या मांगा है जी क्वेश्चन में हमसे? सैक्रिफाइस एंड
ठीक है जी, और क्या अज्यूम करते हुए? पार्टनर्स डोंट वांट टू, फिर क्या करना चाहते हैं पार्टनर्स? अगर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो फिर तो यही किया था, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या पास की थी जी? एडजस्टमेंट। तो जनरल रिजर्व की क्या पास करनी है? वैल्यूड गुडविल की क्या पास की जाती है? दो करने को बोला कि एक, दो कर दोगे तो क्या होगा? तो एक ही करनी है। कैसे करेंगे एक? कैसे करेंगे एक? बोलो भाई, कैसे करेंगे एक? सुना नहीं जी मेरे को। दोनों को ऐड कर देंगे। नाइस। जनरल रिजर्व का फेवरेबल बैलेंस, वैल्यूड गुडविल का फेवरेबल बैलेंस, हाँ जी, डेबिट। नाइस। सो आपके हिसाब से जो है वो हम क्रेडिट और डेबिट को प्लस कर देंगे। नाइस। अगले साल से पढ़ाएंगे, इस साल से तो नहीं हो पाएगा, इस साल तो माइनस ही होता है ना? फिर क्या करें? अब तो 1 मिनट में पता लट गए। अब माइनस, वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर चुके हो? नहीं? अदा जी कह रहे हैं नहीं। आपका भी टेस्ट चेक हो गया बेटा, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स लिखें, पढ़ना उन्हें जरूर। हाँ नहीं, वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास हो चुकी है, कर चुके हो आप? रूल G2 पक्का ना? और आज ही जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी आपने, रूल G2S, जनरल रिजर्व का फेवरेबल बैलेंस। तो फिर वैल्यूड गुडविल का फेवरेबल बैलेंस क्या हुआ? डेबिट। ये क्या है? जनरल रिजर्व। ये क्या है? रूल। किस चीज का? एडजस्टमेंट एंट्री। ये क्या है? ये क्या है? रूल। किस चीज का? तो फिर इसका फेवरेबल बैलेंस, तो फिर इसका फेवरेबल बैलेंस भी क्या होगा? क्रेडिट। फॉर योर रेफरेंस, वैल्यूड गुडविल का कोई बैलेंस नहीं होता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बार हो गया। ओनली दैट गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर विच मनी और मनीज वर्थ इज पेड। वो कौन सी गुडविल होती है? एग्जिस्टिंग, जो कहां शो होती है? बैलेंस शीट में। कहां पर? एसेट साइड पे। उसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। उसे राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करते हो? क्रेडिट। डेबिट किसे करते हो? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। इसका कोई आपसे बैलेंस पूछे, स्ट्रेट अवे बोलो इट डजंट हैव एनी बैलेंस। तो फिर आपको क्रेडिट क्यों लिखा रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में चले, अभी जो चल रहा था वो ना चले, डेबिट प्लस क्रेडिट। अब यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जनरल रिजर्व और वैल्यूड गुडविल दोनों की क्या पास करनी है? और एक ही करनी है, दो अलग अलग नहीं कर सकते। तो हम दोनों की अमाउंटों को क्या कर देंगे? ऐड। और एक अमाउंट आएगी, उसकी क्या पास करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। एंड द रूल विल बी G2S। एक बात बताओ, जनरल रिजर्व कहां से बना था? प्रॉफिट्स। केड़े प्रॉफिट्स है? जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे। किनका हक था उन प्रॉफिट्स पे? प्रॉफिट्स पार्टनर कैपिटल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं।
तो फ्यूचर में अगर फायदा ज्यादा मिलेगा तो वो बंदा गेन करेगा, फ्यूचर में फायदा कम मिलेगा तो वो बंदा सैक्रिफाइस करेगा। रूल लगा G2S। वैल्यूड गुडविल आज तो नहीं बिक रही क्योंकि धंधा नहीं बिक रहा, लेकिन कभी तो धंधा बिकेगा और वैल्यूड गुडविल भी बिकेगी। पैसे आएंगे, कौन लेके जाएगा? पार्टनर। उनकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। इसीलिए वैल्यूड गुडविल का भी आपने अपने दिमाग में क्या रखना है? क्रेडिट बैलेंस। तो दिमाग में तो नहीं रहता जनाब, तो किताब में तो शायद रह जाए। 3.23 पेज, टॉप ऑफ द पेज प्लीज लिखें। ये लाइन लिख लें जी, और ये आपको प्रूव करके दे दिया कि इसका क्रेडिट बैलेंस हमने क्यों कंसिडर करते हुए चलना है। वैल्यूड गुडविल डजंट हैव एनी बैलेंस, बट फॉर रेफरेंस पर्पस इट्स बैलेंस इज क्रेडिट। लिख ली कहानी जी? इस सेटअप के अंदर भी अगर वैल्यूड गुडविल होती तो वैल्यूड गुडविल लिखता और ऐड कर देता, उसके साथ कभी भी बैलेंस नहीं लिखेंगे। लिखा आपने इसके साथ बैलेंस? इसके साथ लिखा? इसके साथ लिखा? अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो तो अपने आप ही उसका बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट। कहानी समझ आ गई जी? असाइनमेंट 61, पहले 60 पे आ जाओ। असाइनमेंट 60, असाइनमेंट 60। आगे जी पढ़ लो फिर। सेम हो गया। एक जनरल रिजर्व और एक वैल्यूड गुडविल। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते। गुडविल तो चलो कभी भी आपकी जो वैल्यूड गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट होती ही नहीं है। 61 पे आओ। 61 बैलेंस शीट दिख रही है जी? दिख रही है जी? इसमें से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व्स का कोई सामान पड़ा हुआ 7 आइटमों में से कुछ दिख रहा है? यहां पे क्या दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व नहीं है। क्या है वो बताओ? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। एक एसेट साइड पर है और एक लायबिलिटी साइड पे। पुरानी रेशो प्लीज, न्यू रेशो प्लीज। एक और आइटम गिवन है जी बैलेंस शीट के बाहर, वैल्यूड गुडविल। क्या करना चाहते हैं जी वो बैलेंस शीट में पड़ी हुई आइटमों के साथ? चेंज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? तो अगर चेंज नहीं करना चाहते इसका मतलब राइट ऑफ करना चाहते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री। तो कितनी चीजें हो गई जी आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए? 3, नाम बोलो। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एंड वैल्यूड गुडविल। एक चीज ब्रैकेट में आएगी, कौन सी? 2 बिना ब्रैकेट के। 25,000 प्लस 45,000 गिव्स अस 70 माइनस 10 गिव्स अस 60,000 की क्या पास करोगे? एडजस्टमेंट एंट्री। रूल क्या लगेगा? G2S। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। TS24, TS24। दिख रही है जी बैलेंस शीट? है जी कोई सामान 7 आइटमों में से? केड़ा?
and turn the page. न्यू रेशियो क्या है? ओल्ड 3:2. पहली एडजस्टमेंट, दूसरी, तीसरा, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, जर्नल 1 से आप बताइए केड़ी केड़ी एंट्री आ सकती है इसमें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वो एंट्री आएगी जो टॉपिक आपने सैटरडे किया था. डन. वैल्यूड गुडविल की क्या पास करते हैं? जनरल रिजर्व को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो फिर उसकी भी क्या पास करनी है? हाँ के ना? अब आपकी मर्जी है जी, आप 3 एंट्रियां पास करना चाहते हो कि 2? 2 कैसे होंगी? एक जनरल रिजर्व और वैल्यूड गुडविल की अमाउंट को कंबाइन करके उसकी एडजस्टमेंट एंट्री G2S और एक एंट्री आपके IFR की. चालू हो जाए. स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 24. अरे वो 2-3 दिन और नहीं आए, वो गिर के चेक किया तो उसको चोट तो लगी है.
हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 24 जी डन है। IFR अकाउंट डेबिट जी 20,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, टू भव्या टू साक्षी 6 and 4। डन है जी। अगर आप अलग अलग एंट्री कर रहे हो तो नीचे सॉल्यूशन में दे रखी है जी आपको, और अगर आप इकट्ठी एंट्री कर रहे हो तो 23,400 प्लस 24,000 गिव्स अस 47,400। इस 47,400 की आपने पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, रूल लगेगा G2S। डन है जी। टॉपिक आपका खत्म हो गया जी। बाकी काम कल करेंगे जी, होमवर्क आ जाएगा आपको।